और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। दरअसल बीना एमएलए निर्मला सप्रे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। निर्मला सप्रे के कार्यालय कांग्रेस कार्यकर्ता जाएंगे, जहां कार्यकर्ता कांग्रेस के झंडे और पोस्टर भी लगाएंगे। तो बीना एमएलए निर्मला सप्रे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। निर्मला सप्रे के कार्यालय कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचेंगे, जहां कांग्रेस के झंडे और पोस्टर भी वे लगाते इस दौरान नजर आएंगे। तो बीना एमएलए निर्मला सप्रे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता निर्मला सप्रे के कार्यालय पर पहुंचेंगे और यहां कार्यकर्ता कांग्रेस के झंडे और पोस्टर निर्मला सप्रे के कार्यालय पर लगाएंगे। तो कहा जा रहा है कि बीना एमएलए निर्मला सप्रे की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शबाना लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। शबाना, बीना एमएलए निर्मला सप्रे की कहा जा रहा है कि मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता आज उनके कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस के झंडे और पोस्टर लगाने वाले हैं। जी देखिए, लगातार ये सस्पेंस बरकरार था कि जो बीना विधायक है निर्मला सप्रे, वो दरअसल किस पार्टी में है। हाल फिलहाल में विधानसभा अध्यक्ष ने उनसे जवाब मांगा था। जवाब में जो उन्होंने अपना पत्र लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं खबरें ये निकल कर सामने आ रही। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र में कहा है कि ना उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और ना ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिया। वैसे में मुख्यमंत्री के मंच पे वो पहुंची थी और उन्होंने साफ तौर पर एक बयान पे कहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य है। लेकिन आप देखेंगे दरअसल उन्होंने अपने बयान का खुद जो है यू टर्न ले लिया। वैसे में जो है लगातार 6 महीने से जो है इस बात को लेकर लगातार कवायतें चल रही थी। ऐसे में निर्मला सप्रे मीडिया में आके कुछ बोलने को तैयार भी नहीं थी और लगातार सस्पेंस पे सस्पेंस जो है वो बना हुआ था। ऐसे में अब जब विधानसभा अध्यक्ष को उन्होंने जवाब दिया है, तो आज जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके कांग्रेस का कार्यालय पहुंचेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके कार्यालय पहुंचेंगे और जहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाया, वहां पर जो है कांग्रेस का तिरंगा लगाते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं आज मध्य प्रदेश में निर्मला सप्रे जो लगातार सस्पेंस अपनी बरकरार रख रही थी, उसको यहाँ पे खत्म किया जाएगा और देखने वाली बात होगी कि बाहर आकर किस तरीके का बयान देती है। हालांकि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पूरी जानकारी दे दी है पत्र के जरिए, लेकिन फिलहाल उन्होंने ना ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया और ना ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल सदस्यता ली, आधिकारिक सदस्यता लिया। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे लगातार जो है इस पूरे मामले में सस्पेंस बरकरार था। लेकिन कल जब प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से इस पूरे मामले में बात की गई, उनसे पूछा गया कि निर्मला सप्रे क्या भारतीय जनता पार्टी की सदस्य है, तो उन्होंने भी इस पूरे मामले में सस्पेंस भरा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये बात तो सिर्फ निर्मला सप्रे ही बता सकती है कि वो किसकी सदस्य है। फिलहाल तक इस पूरे मामले में ना ही निर्मला सप्रे कुछ कहने को तैयार है, ना ही कांग्रेस पार्टी के कोई लीडर, और भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने तो साफ तौर पर सस्पेंस भरा ही जवाब दिया। तो ऐसे में जब आज कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके कार्यालय पहुंचेंगे, तो वो नजारा देखने वाला होगा कि किस तरीके से जो है उनके जो आसपास उनके जो पुलिस के अधिकारी रहते हैं, पीएसओ रहते हैं, या फिर उनके कार्यकर्ता जो उनके कार्यालय में रहते हैं, वो किस तरीके का रवैया करते हैं। आज उम्मीद भी है कि उन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। निर्मला सप्रे क्या प्रतिक्रिया आज देती है, उस पर वो निर्धारित करेगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए इसी बीच राजधानी भोपाल से जुड़ी हुई एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की ओर करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि 4 साल की बच्ची से यहां गलत हरकत की गई। पड़ोसी युवक पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। थाना प्रभारी अमित सोनी का बयान सामने आया। बच्ची का मेडिकल कराया गया है। सीडब्ल्यूसी से बच्चे की काउंसलिंग कराई जाएगी। मासूम के साथ बैड टच हुआ। बागसेवानिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो 4 साल की मासूम बच्ची से गलत हरकत की गई है। पड़ोसी युवक पर पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की। थाना प्रभारी अमित सोनी का जहां बयान भी सामने आया, उन्होंने कहा कि बच्ची का मेडिकल कराया है। सीडब्ल्यूसी से बच्चे की काउंसलिंग कराई गई है। आज एक महिला अपनी बेटी के साथ आई थी। उन्होंने बताया है कि उनके बेटी ने उन्हें बताया है कि उसके साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है। उसी पर उस बच्ची का मेडिकल कराया गया है और सीडब्ल्यूसी से उसकी काउंसलिंग कराई गई है। उसी काउंसलिंग के आधार पर अभी हमने उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति के विरुद्ध अपराध दर्ज किया है।
क्या कुछ निकल के सामने आया है सर CW में? ये आया है कि बच्ची पड़ोस में ही कोचिंग जाती थी, जिस घर में वो कोचिंग जाती थी वहीं पर उसी जगह पर उसके साथ कुछ बैड टच हुआ है। उसी के संदर्भ में जैसा CWC में उसने बयान दिए थे काउंसलिंग के दौरान, उसी बयान के आधार पर हमने FIR दर्ज करके अभी विवेचना में ले ली है और विवेचना भी चली। कौन सी धारा तक कार्रवाई की गई है? हमने BNS की 74 धारा और पॉक्सो एक्ट की 9M 10 के तहत। ये युवा के जो बालिग है नाबालिग है, अभी तक तो जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से बालिग ही है, लेकिन अब उसकी मार्कशीट हम ले रहे हैं, जैसे भी उसको दिखाएंगे उसी के हिसाब से